नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताजे समाचार में आपका स्वागत है, परंतु उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका में 27 राज्यों में हजारों लोगों को बेनामी पार्सल मिल रहे हैं। ज्वेलरी, दवाई या अन्य सामान के नाम पर आए इन पार्सलों में कुछ बीज पाए गए। अमेरिकी कृषि विभाग ने लोगों को वे बीज नहीं बोने की चेतावनी दी जो उन्हें बिना ऑर्डर के मेल बॉक्स में मिले। उन बीजों में किसी तरह के हमलावर होने की आशंका जताई जा रही है। इनकी चीन व उज्बेकिस्तान से आने की बात कही जा रही है। अमेरिकी सरकार उन बीजों की जांच कर रही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 2019 व 2020 में जंगलों में लगी आग के कारण तकरीबन 300 करोड़ जानवर मारे गए या विस्थापित हुए। आग से तकरीबन 14.3 करोड़ स्तनधारी, 246 करोड़ सरीसृप, 5.1 करोड़ मेंढक इत्यादि का नुकसान हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2019 को मंजूरी दे दी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया। अब 3 साल से 18 साल के बच्चों की शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। कोर्स के दौरान कई कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चैनलों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्हें मंदिर आधारित कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेने कहा है। प्रशासन के अनुसार चैनल सीमित संख्या में पैनलिस्ट रख सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में दर्शकों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इधर यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुरूप अयोध्या में लगने वाले भगवान राम की मूर्ति विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। यह मूर्ति 251 मीटर की होगी, जबकि चीन में स्थित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 208 मीटर की है। इस मूर्ति का पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हैंड सैनिटाइजर की बिक्री व भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण आपात स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैंड सैनिटाइजर आवश्यक है और उनकी आसान उपलब्धता सार्वजनिक हित में है। कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजधानी में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन ने मरीजों के इलाज के लिए जगह जगह पर आइसोलेशन सेंटर बनाया। कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे ने भी छत्तीसगढ़ में 55 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया है। रेलवे ने सभी कोच को दुर्ग में खड़ा किया, लेकिन राजधानी रायपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक कोच को रायपुर स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। रेलवे मंडल ने 55 कोच में 440 बर्थ, इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर, रेलवे इंस्टीट्यूट और आरपीएफ बैरक में क्वारंटाइन सेंटर के लिए 122 बेड बनाए हैं। छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा संचालनालय इस बार इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए अलग सॉफ्टवेयर बना रहे, जिसमें सीजी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में छात्रों को मिले अंकों को आधार माना जाएगा। तीनों बोर्ड के छात्रों को मिले प्राप्त अंकों के आधार पर इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य कोर्स में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसी आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए छात्रों को राज्य में शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। इस बार छात्रों को दाखिले के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से 11वीं तक की प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। डीपीआई जितेंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस बार किताबें यूनिफॉर्म विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाई जाएगी। उन्हें साइकिल भी दी जाएगी। 20 अगस्त तक चलने वाली प्रवेश प्रक्रिया 3 स्तर पर होगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। राजधानी रायपुर में अब कोविड केयर सेंटर ठेके पर चलाए जाएंगे। इस संबंध में सीएमएचओ के आदेश पर टेंडर भी जारी कर दिया गया। टेंडर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। कोरोना मरीज का इलाज और मैनेजमेंट कंपनी को करना होगा। सरकार कंपनी को प्रति मरीज भुगतान करेगी। कोरोना काल में गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने
गाइडलाइन जारी किए। इसमें 26 पॉइंट है। उत्सव के दौरान 4 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों का नाम और पता मोबाइल नंबर के साथ लिखना होगा। खास बात यह है कि दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित मिलता है तो उसके इलाज में खर्च की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। जिला प्रशासन की तरफ से इस बार झांकी की भी अनुमति नहीं दी गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में एफआईआर करवा दी है। इस शिकायत में उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचने, उनका पैसा हड़पने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इधर रिया ने भी खुद को बचाने के लिए देश के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया। दिल्ली बेस्ड लॉयर मान शिंदे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और संजय दत्त का केस हैंडल कर चुके हैं। रिया अंतरिम जमानत के लिए भी आज अप्लाई कर सकती है। पिछले कई दिनों से ट्विन सिटी में बारिश नहीं होने की वजह से गर्मी और उमस में वृद्धि दर्ज की गई। शहर में मंगलवार को कुछ स्थानों पर हल्की और कुछ जगहों पर हल्की से ज्यादा बारिश हुई, किंतु इससे भी शहर वासियों को राहत नहीं मिली। राजधानी सहित राज्य के कुछ इलाकों में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। विरार के तटीय ओडिशा तक करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी एक द्रोणिका के कारण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान फिर भारी बारिश होने के संकेत हैं।